धीरेन्द्र शास्त्री का ध्यान उस ओर नहीं जाता कि जो लोग मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगते हैं वो भी तो हिंदू हैं, उनके खाने की व्यवस्था की जाए, उनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। आप मुझे ये बताइए ना, कैसे हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं? मुझे आप ये बताइए कि सारे हिंदू खतरे में है। नहीं, मुझे आप ये बताओ कि हिंदुओं को आखिर खतरा किससे है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी भाजपा के उन नेताओं के खिलाफ बोला है जो हिंदू होकर हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रहे हैं? दूसरी बात ये कि जब भाजपा शासित प्रदेशों में हिंदुओं की हत्या की जाती है उस वक्त पर धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ रहते हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं तो आपने सरकार के खिलाफ बोला, बीफ के ऊपर से जो टैक्स हटाया है उसको लेकर आपने बोला। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा के अंदर है, तमाम जगह पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर बीफ बिकता है आपने उस पर प्रतिबंध लगाया। भाई, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो लोग क्यों नहीं बोल रहे? पर मौजूदा व्यवस्था जो संविधान से देश चल रहा है उससे क्या दिक्कत है धीरेन्द्र साहब? मैं आपको एक चीज बता दूं, संविधान से दिक्कत देश के उस प्रत्येक नागरिक को है जो शिक्षा का महत्व नहीं समझता, जिसका घर और जिसका परिवार सिर्फ इसी तरीके के कामों से चलता है। दूसरी चीज ये है, एक बात आप मुझे ये बताइए, और भी साधु संत और महात्मा है, ठीक है? पहली चीज तो ये कि भारत के अंदर कहीं पर भी आप ये लिखा दीजिए कि वहां पर ये लिखा हो कि भारत कोई मुस्लिम राष्ट्र है। अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र हो तो समझ में भी आए। और यहाँ पर सभी धर्म के, सभी मजहब के, सभी जाति के लोग रहते हैं। हिंदू राष्ट्र है तो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश है ना। मैं मेरी बात नहीं समझे तो कहीं ये थोड़ी लिखा जो आप कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यहाँ पर तो सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहब के लोग रहते हैं और एक साथ मिलकर यहाँ दिवाली मनाई जाती है, रमजान मनाया जाता है, तो उससे आपको तकलीफ क्या है? दूसरी बात ये, मोहित जी यही कह रहे हैं जो सबको साथ लेकर के हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हाँ, अखंड भारत बनाएंगे फिर से। तो अखंड भारत आप बनाओगे तो पहले अफगानिस्तान को जोड़ो, पाकिस्तान को जोड़ो, बांग्लादेश को जोड़ो, इनको जोड़ो ना, क्यों नहीं जोड़ते? दूसरी बात ये कि जब आप वहां पर शेखों की गाड़ियों में घूमते हैं, शेखों के साथ घूमते हैं, तब आपको नजर नहीं आता, तब आपको चीजें नजर नहीं आती कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे नहीं बनाएंगे। असल में क्या है, जब इनको लगा कि अब इनका, मैं आपको बताता हूँ, निश्चित तौर पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको धर्म देखना है तो सिखों का धर्म देखो। कोई भी सिख किसी के भी आगे आपको हाथ फैलाते हुए नहीं दिखता। गुरुद्वारे में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि सभी लोगों का पेट भरता है। तो ऐसी व्यवस्था धीरेन्द्र शास्त्री को करनी चाहिए। करोड़ों रुपए का चंदा आ रहा है। विरोध कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? भाई, हिंदू राष्ट्र बनाने का हक और अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है। तो क्या दिल्ली से वृंदावन तक पैदल यात्रा में प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं या? तो अधिकार नहीं देता ना। देखिए, मैं वही तो बोल रहा हूं। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं। दूसरी बात ये कि देश की